साउथ अफ्रीका दौरे का एक बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट एंड हुआ, जहां पे भारत ने तीसरा ओडीआई मुकाबला भी हारा, बहुत ज्यादा करीब जाके जीत के, और पूरी ओडीआई सीरीज 3-0 से व्हाइट वॉश हो गई। सिर्फ ये नहीं, भारत ने इस पूरे 6 दौरे में 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबले हारे, और वो भी ऑन द ट्रॉट। और इस तरह का प्रदर्शन हमने भारत की इस टीम से काफी सालों में नहीं देखा है, और ये पहली बार है कि हमने भारत की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन देखा है। जब ये ओडीआई सीरीज शुरू हुई थी तो हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी कि कितनी आसानी से भारत की टीम इस ओडीआई सीरीज को जीतेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत की टीम में रोहित शर्मा नहीं है उसके बावजूद भी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो उनके लीड स्पीयरहेड बॉलर्स रबाडा और नॉर्किया दोनों ही अवेलेबल नहीं थे इस दौरे में। उसके बावजूद भी जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेला है, उन्होंने अपना कैरेक्टर टेस्ट पास किया है, और बिल्कुल डिजर्विंग जीत तीनों ही मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को मिली है। भारत की टीम की बैटिंग ने स्पेसिफिकली हर मुकाबले में स्ट्रगल किया। अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली मिडिल ऑर्डर पूरे ही दौरे में, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या फिर ओडीआई, हमें लगातार स्ट्रगल करता हुआ दिखा, जो हमें पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है, और शायद इसी के चलते भारत का इस तरह का हाल हुआ है इस दौरे पे। एक दौरा जो लग रहा था शायद से एक ऐतिहासिक दौरा बनेगा, जब भारत साउथ अफ्रीका से वापस आ रही होगी तो ऐसा लगा था कि शायद से पहली बार टेस्ट सीरीज हम साउथ अफ्रीका में जीत के आएंगे, ओडीआई सीरीज दूसरी बार जीत के आएंगे, लेकिन अफसोस दोनों ही चीजें हो नहीं पाई। पहले ओडीआई में भारत की टीम एक लक्ष्य चेस करने उतरी जरूर थी, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि भारत का मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा कोलैप्स हो गया था, चाहे वो ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर वेंकटेश अय्यर हो। शिखर धवन, जिन पे एक तरीके से तलवार लटकी हुई थी इस दौरे से पहले, हर जगह सवाल था कि क्या शिखर धवन को इस टीम में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। वो एक आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज इस दौरे में भारत के लिए निकल के आए, और हर मुकाबले में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनकी रही। और सिर्फ 2 बल्लेबाज जो भारत की टीम के लिए इस दौरे पे जिन्होंने अच्छा किया है, वो थे विराट कोहली और शिखर धवन। इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने कंसिस्टेंटली भारत को रन दिए, और इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज के रन एज सच आए नहीं। दूसरे मुकाबले में भारत की टीम ने लक्ष्य लगाया था बोर्ड पे, और साउथ अफ्रीका की टीम ने उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबली चेस कर लिया था। तीसरे मुकाबले में जो कि कल खेला गया था, भारत करीब जरूर पहुंचे थी, वो भी दीपक चहर की वो मैजिकल नॉक के बदौलत, वरना भारत उस मुकाबले में भी काफी ज्यादा पहले ही पीछे हो गई थी और मुकाबला भारत के हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने बताया, क्विंटन डिकॉक कल के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी बने, और उसी के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज भी क्विंटन डिकॉक को ही दिया गया। ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग पे काफी ज्यादा सवाल उठे इस दौरे के दौरान, क्योंकि काफी ज्यादा क्रूशल जंक्शनर्स पे ऋषभ पंत ने ऐसी कैचेस और रनआउट छोड़े जो भारत को पूरे सीरीज में काफी ज्यादा उसका भुगतान भरना पड़ा, चाहे वो टेस्ट मैचेस में कीगन पीटरसन की कैच छोड़ना हो या फिर ओडीआई सीरीज में क्विंटन डिकॉक की कैच छोड़ना हो। दोनों ही बार दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बड़े रन्स दिए, पहला एक एक जीवन दान मिलने को के बाद, और अपनी अपनी टीम्स को जीत के पास लेके गए। भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, जो एक पर्पल पैच में चल रहे हैं, लगातार जहां भी क्रिकेट खेल रहे हैं उनका बल्ला हर जगह बोल रहा है, उनको अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला, और मेरे लिहाज से ऋतुराज गायकवाड़ को भारत को जरूर मौका देना चाहिए था, और शायद से केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल सकते थे ओडीआई में, क्योंकि इन द लॉन्गर रन भी केएल राहुल ने ओडीआई क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में ही खेलना है, और ऋतुराज गायकवाड़ को शिखर धवन के साथ ओपन कराया जा सकता था। और जहां पे इंडिया की टीम ने बाद में श्रेयस अय्यर को खिलाया, वहां पे शायद से केएल राहुल खेल सकते थे, या फिर जो वेंकटेश अय्यर वाला स्लॉट था उसमें जब भारत की टीम सूर्य कुमार यादव को लेके आई, तब शायद आप आखिरी ओडीआई में सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में, और श्रेयस अय्यर की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को खिला के ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन दी इनिंग्स भी करा सकते थे। लेकिन काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कि उनको इस दौरे पे मौका नहीं मिला। केएल राहुल की कप्तानी पे काफी सारे सवाल उठे हैं। केएल राहुल उस तरह से प्रोएक्टिव कैप्टन नहीं लगे हैं जिस तरह के से हम सभी लोगों को उनसे उम्मीद थी। विराट कोहली से उनका काफी ज्यादा कंपैरिजन करा जा रहा है, जो कि मेरे लिहाज से काफी गलत है, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा फर्क है। केएल राहुल जहां पे अपना पहला, दूसरा, तीसरा मुकाबला ही कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विराट कोहली जिन्होंने काफी साल कप्तानी करी है, लेकिन
ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताऊं तो केएल राहुल की कप्तानी में उस तरह की बात, वो जो एक एक एक्स फैक्टर होता है कैप्टनसी में, वो नहीं दिखाए, थोड़े बैक सीट पे रहते हुए दिखे हैं। केएल राहुल प्रो एक्टिव नहीं लगे हैं मैचेस में। जिस तरह की कैप्टनसी हमने उन्हें पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल के 2 सीजन में देखी है, टीम में पैनिक हो जाना, ऐसे मुकाबले ना जीत पाना जो आप लास्ट बॉल तक जा रहे हैं, जैसा चाहे कल का ही मुकाबला हो जो भारत का लास्ट बॉल तक गया, भारत उस मुकाबले को नहीं जीत पाया। तो केएल राहुल को अपनी कैप्टनसी पे जरूर अभी काफी ज्यादा काम करना होगा, और वो जरूर एक वर्क इन प्रोग्रेस है। भारत उन्हें ग्रूम करने वाला है आने वाले टाइम के लिए एज वाइस कैप्टन। और काफी सारी चीजें जो ग्राउंड के बाहर भी रही इस दौरे पे, चाहे वो विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच का विवाद ही क्यों ना हो, उसका जो इम्पैक्ट था वो मैदान पे जरूर देखने को मिला। ये कहना बिल्कुल ऐसे श्योरिटी के साथ गलत होगा कि उसी के कारण भारत हारा है, भारत डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी फॉर्म में जरूर हमें मैदान में होते हुए दिखा। और भारत की टीम इस तरह से अनस्टेबल और अनगैदर्ड काफी सालों से नहीं देखी है जिस तरह से अब हमें देखने को मिल रहा है। विराट कोहली और बीसीसीआई के पूरे विवाद पे एक वीडियो मैं पहले अपने चैनल पे कर चुका हूं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो एक दौरा जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी पूरे भारत को, पूरे भारत के क्रिकेट को, बीसीसीआई को और भारत की इस क्रिकेट टीम को, वो दौरा एक काफी ज्यादा खराब नोट पे खत्म हुआ है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन रहे इस पूरे दौरे पे, ज्यादातर डाउन ही रहे। अब सिर्फ हमें एक वो सेंचुरियन का ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीत ही मिल पाया, लेकिन काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट दौरा ये रहा। इसके बाद भारत का वेस्ट इंडीज के साथ होम दौरा है जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम भारत आने वाली है। उसके बाद आईपीएल ऑक्शन है, आईपीएल के लिहाज से काफी सारी डिटेल्स आती जा रही हैं, जैसे जैसे हम ऑक्शन के पास जा रहे हैं वो भी आपको सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगी आने वाली वीडियोस के लिए। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी सवाल हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।